तो लास्ट क्लास हमने लेंस मेकिंग फार्मूला पढ़ा था और लेंस मेकिंग फार्मूला हमने ड्राइव किया था। अब उसी में हमने देखा था कि लेंस मेकिंग फार्मूला में आपका जो फार्मूला आया था, क्या आया था वो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकिंग फार्मूला जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, वेयर n क्या था आपका, n था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि ये दोनों मीडियम। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या देखा था कि फोकल लेंथ जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके से डिपेंड करिए, अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। यानी कि जो आपका लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल ये अगर रेयर मीडियम हो, ये डेंसर हो, या फॉर एग्जांपल ये डेंसर हो और ये रेयर हो, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कई सारे केसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगेन मैंने लेट कर लिया है कि पहला जो आपका लेंस है वो प्लेस्ड है किसमें, एयर में। हमने इसको कंसिडर कर लिया एयर, और लेंस तो आपको पता है ग्लास का है, तो हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट कर लिया है। फिर हम उसको लेंगे कि अब एयर ना हो कि कोई और अदर मीडियम हो, फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड हो, तो उस केस में उसका फोकल लेंथ क्या होगी, तो वही हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, तो उस केस में फॉर्मूला मैंने ले लिया 1/f a मतलब एयर के लिए मैंने फोकल लेंथ a कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पर जो होगा जब एयर में प्लेस करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किस तरीके से देखेंगे, हम उसको ले लेते हैं ANG -1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमने ये जो N1 है, N1 को हमने एयर ले लिया है और इसको G को हमने ले लिया है ग्लास। दूसरे केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन लिक्विड या किसी अदर मीडियम में। ठीक है, तो हमने वो लिक्विड ले लिया है, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, 1/FL ले लिया मैंने उसको। और यहाँ आप देखें लिक्विड के केस में जब इधर लिक्विड होगा, यानी लेंस को हम लिक्विड में डाल देंगे, तो ये लिक्विड है ना, तो अब आपका जो लाइट है वो कहाँ किस तरीके से आएगी, लिक्विड से लेंस में। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग देखिए आप इसको, मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख रहा था इसको, 1 और 2, यानी ये 1 है और ये 2 है ना, ऐसे तो रीड करते हैं इसको 1 और 2। तो यहाँ हम पहले ले रहे हैं 1 को ले लिया हमने दोनों साइड एयर, तो ये इस तरीके से लिख दिया, G मतलब ग्लास। और दूसरे केस में हमने 1 को ले लिया है लिक्विड, तो मैंने LNG लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, यानी अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1/2, तो ये हो जाएगा FL/FA, है ना। और यहाँ से आएगा ANG -1/LNG -1। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ FA ANG -1/LNG -1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, उस लिक्विड में, और ये फोकल लेंथ है एयर में। ठीक है, अब इसमें हम जो है कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें कई सारे केसेस हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट।
देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो है कंपेयर करते हैं किससे, एयर से। अब हमने जब यहाँ लिक्विड लिया है, ये लिक्विड लिया है मैंने और ये ग्लास लिया है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, वैल्यूज में चेंजेस हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने जो लिक्विड वाला है, मैंने N1 को ले लिया है, लिक्विड वाले को हमने कंसीडर कर लिया है रेयर मीडियम, ठीक है। और जो N2 है, जो ग्लास वाला है, उसको मैंने कंसीडर कर लिया है क्या, डेंसर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये L1 वाला मतलब लिक्विड वाला है ना, यानी NaNl जो है वो कैसा है आपका, रेयर मीडियम है। और जो ANG जिसको मैंने N2 कहा हुआ था, वो कैसा है आपका, डेंसर है। तो इस केस में क्या होगा, ANl लेस होगा किससे, ANG से। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लिक्विड है वो लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम यहां से वैल्यू निकालें LNG क्या होगी वैल्यू, वो होगी ANG अपॉन ANL, ठीक है। क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता है एयर से ही कंपेयर करते हैं सबका। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NG, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NG अपॉन NL। तो इस केस में क्योंकि NG ग्रेटर है, डेंसर है ना लिक्विड से, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा, FL जो होगा वो ग्रेटर किससे होगा, F एयर से। यानी इस केस में फोकल लेंथ जो होगी वो, तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इन दिस केस द नेचर ऑफ लेंस का नेचर तो वही रहेगा, ठीक है, बट उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेंस का नेचर क्या है, क्योंकि फोकल लेंथ अभी भी क्या है, वो L की जो फोकल लेंथ है वो अभी भी कैसी है, पॉजिटिव। यानी वो लेंस आपका कॉन्वेक्स ही रहेगा, पॉजिटिव तो है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, लेकिन वैल्यू जो होगी उसकी एयर के कंपैरिजन में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यानी सेम लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 यानी ग्लास हमने लिया हुआ है, NG, N2 को मैंने NG लिया हुआ है, और जब हमने इसको एयर में रखा था तो उसकी फोकल लेंथ है FA, और जब हम इसको जो है लिक्विड में रख रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ हो रही है FL, और FL की जो वैल्यू है वो क्या होगी, FA से ग्रेटर है। कब, जब FL का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये NG है और ये क्या है, NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इधर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां हम पहले N1 और N2 ले रहे थे ना, अब N1 N2 की तरह हमने ये ले लिया है, ठीक है। एक केस है जब दोनों साइड क्या लिया है आपने, एयर ली हुई है, ये NG है, तो इस केस में फोकल लेंथ है FA और इस वाले केस में फोकल लेंथ है FL। तो जब अगर ये लिक्विड जो है वो रेयर हो, इस तरफ मीडियम और इधर डेंसर हो, तो उस केस में ये कंडीशन आई, तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज हो गई, और फोकल लेंथ का नेचर जो है आपका वो पॉजिटिव है, यानी लेंस आपका कॉन्वेक्स ही रहेगा। एक और बात, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला था हमने ड्राइव किया था केवल कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, लेकिन यही फॉर्मूला सेम कॉनकेव के लिए भी वैलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम केस पढ़ेंगे, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लिक्विड जो लिया है वो लिक्विड को हम कंसीडर कर लें वाटर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा,
आपको पता है ANG की वैल्यू होती है 3/2। हमने जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है 3/2 ले लिया, और लिक्विड की जो वैल्यू होती है, लिक्विड में वाटर ले लिया तो वो कितनी होती है 4/3। तो अगर मैं निकालूं इसी में LNG या L की जगह मैं क्या लिख रहा है WNG। तो WNG आपको पता है किस तरीके से निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा WNG का, ANG/ANW। वैल्यू पुट करेंगे तो WNG की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3/2/4/3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/8, ठीक है। ये W मतलब लिक्विड की जगह हमने यूज किया है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूं तो FL क्या आएगा आपका FA, इसकी जगह तो रख देंगे AG की जगह तो रखेंगे 3/2, और इसकी जगह W रखेंगे हम वाटर। लिक्विड हमने कौन सा लिया वाटर, यानी वो कितना आएगा 9/8। सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे से अब करेंगे तो 1/8। तो ये कितना हो जाएगा 8/2। दैट मीन्स जो एयर में थी उस ग्लास की फोकल लेंथ, उसको अगर हमने वाटर में डिप कर दिया तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है देन एयर वाले की। तो क्या हुआ, वाटर में जो फोकल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ जो एयर में थी, तो यानी इंक्रीज हो गई ना, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव है, दैट मीन्स लेंस के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अभी भी आपका कॉन्वेक्स ही है। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं, अगर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो तब क्या होगा। केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड है जो है आपका केस सेकंड है आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वो इक्वल हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तो आपने अभी क्या देखा था LNG, यानी कि वो क्या हो जाएगा ANG/ANL। ये दोनों कितना हो जाएंगे 1। जैसे ये 1 होगा तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, ये जो फॉर्मूला था आपका, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, और 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो उस केस में जो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड की है वो कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। कहाँ से आएगी आपका फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा था, ठीक है। इस केस में फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, इस कंडीशन में लेंस विल बिहेव्स एज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट। उस केस में लेंस जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट, क्योंकि आपको पता है एक प्लेन की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है इन्फिनिटी, ठीक है। और इस केस में आपका वो क्या होगा, इट विल बिकम इनविजिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है आपका, जब आपका ये केस जब था जब दोनों तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो, यानी लेंस और उसके जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। अब नेक्स्ट केस जो थर्ड केस है वो है, अगर जो लेंस है, ठीक है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG ले लिया, इधर आपने जो भी लिया हुआ है लिक्विड वाला कंडीशन तो लेते, लेकिन इस केस में अगर ये डेंसर हो और लेंस वाला क्या हो रेयर हो तब क्या होगा, ठीक है। यानी इस केस में आपका जो N1 आपने पहले कंसीडर किया था ना वो कैसा है आपका डेंसर है। N1 मैंने किसको लिया है लिक्विड वाले को, है ना,
और जो N2 ग्लास वाला है वो कैसा है, रेयर मीडियम है, जो कि हमने किसको लिया है, ग्लास को। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, AnL ग्रेटर होगा किससे, ANG से। तो आपका जो LNG था, जो कि क्या था, ANG अपॉन AnL, वो लेस देन 1 होगा। अब वो लेस देन 1 होगा तो इस फॉर्मूले से, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इस केस में ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगी आपकी वो कैसी हो जाएगी, तो इस केस में जो आपका ये फोकल लेंथ है, ये जो है आपकी, वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब जो लेंस है वो अपना नेचर चेंज कर लेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो नेचर है वो कॉन्वेक्स लेंस का, इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस। और जो कॉनकेव लेंस है, अगर हम सपोज करें यहाँ कॉनकेव लेते तो कॉनकेव कैसा बन जाता, कॉनकेव लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा इस केस में, कॉन्वेक्स केस, कॉन्वेक्स लेंस। यानी व्हेन refractive index of surrounding is greater than refractive index of lens, in that case the lens change its nature। यानी कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप डिप करते हैं उस लिक्विड में जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाता है, और कॉनकेव को अगर आप डिप करेंगे उसमें तो वो कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ये केस है आपका। इस केस में आपका लेंस अपनी नेचर को चेंज कर देता है जब ये डेंसर हो, सराउंडिंग, लेंस की सराउंडिंग डेंसर हो और उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सराउंडिंग से लेस हो। ठीक है, सो हमने जो लेंस मेकिंग फॉर्मूला में ड्राइव किया था फोकस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला, इसमें हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, फोकल लेंथ जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, है ना, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी जो हमने इसमें पढ़ा था, इसमें हम केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी, डिपेंडेंस फोकल लेंथ का जो है हमने डिपेंड रखा था उसको किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उस केस में हमने अभी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज नहीं किया था, यानी विदाउट चेंजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंस की फोकल लेंथ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो अभी हमने देखा। ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी में डाल रहे हैं लेंस को, ग्लास का, तो ऐसा तो नहीं कि फूल के वो मोटा हो जाए, यानी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है, हमने जो है फोकल लेंथ में जो चेंजेस है विदाउट चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, विदाउट चेंजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी लेंस, कोई लेंस है, जैसे उसकी फोकल लेंथ हमने सेम लिक्विड में, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो तरीके की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेंस हमने इस तरीके का ले लिया है और एक लेंस इस तरीके का ले लिया है। ठीक है, दोनों के शेप में चेंजेस है, शेप में मतलब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंजेस है। तो इस केस में सेम लिक्विड में इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ चेंज होगी। तो वही हम देखेंगे। अब हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज। ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करती है। तो हम बात करें डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन लेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसमें हमने लेंस मेकिंग फॉर्मूला लिया है, तो उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेम रखा हुआ है, लेकिन हम उसके अब देखें अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग लेंस अगर हम डिप करें उसमें जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो तो वो किस तरीके से चेंज होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस में अब देखें R1 इस साइड है आपका, ठीक है, R2 इस तरफ है आपका, तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। इसी में अगर ये लेंस जो है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, यानी दोनों साइड जो है आपका डिस्टेंस जो है R1 R2 वो सेम हो, तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा।
पॉजिटिव है, दैट मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी लेंस आपका वही रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। सेम हम बात करें कॉनकेव में, कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव का अगर हम देखें R1 इस साइड है और R2 इस साइड है, यानी R1 इसका नेगेटिव है और R2 कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको रूल के अकॉर्डिंग पता ही है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, इधर प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसी में अगर हम देखें इक्वी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, दोनों में अगर हम देखें दोनों साइड अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो तो ये आ जाएगा नेगेटिव है, दैट मीन्स कौन सा लेंस है, कॉनकेव है। नेक्स्ट है आपका फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉन्वेक्स है। तो प्लेन वाली साइड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा आपका, इन्फिनिटी। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए आपका जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और R2 जो होगा वो इस साइड है आपका, वो सॉरी R2 ना इस साइड है आपका, तो वो कैसा होगा, यहाँ से ये R2 हो गया ना, नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो R1 इसका भी इन्फिनिटी और R2 इसका कैसा है आपका, इस साइड है ना, C ये ले लिया हमने और ये R2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी फोकल लेंथ ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करती है। फॉर सेम मीडियम अगर हम सेम जो एक ग्लास लें जिससे लेंस बना हुआ है, और उस सेम ग्लास के लेंस को अगर हम सेम मीडियम में डालें, ठीक है, मीडियम सेम रखा है हमने, उसकी सराउंडिंग सेम रखा है, लेकिन जो ग्लास और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी सेम है, लेकिन हम उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। यानी अगर हम उसको कॉन्वेक्स बना रहे हैं तब क्या फोकल लेंथ कुछ अलग आ रही है, कॉनकेव के लिए बना रहे हैं तो फोकल लेंथ कुछ और आ रही है, प्लेनो कॉनकेव बना रहे हैं तो फोकल लेंथ कुछ और हो रही है, और प्लेनो कॉन्वेक्स बना है तो फोकल लेंथ कुछ और हो रही है। दैट मीन्स हम अगर उसके साइज को, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है। और इसी में अगर मैं इसमें भी अगर मैं दो कॉन्वेक्स लेंस लूँ, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का, तो इस केस में भी फोकल लेंथ चेंज होगी, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका था फोकल लेंथ। तो आपने देखा फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस।